हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर हमको कमेंट करना है। और ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस साल के, यानी कि 2023 के मेंस में GS2 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से हमको एक्चुअली आंसर्स लिखने होते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस वीडियोस टॉपर्स के आंसर्स के मिल जाएंगे, जहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमको लिखना होता है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि हमको एक्चुअली लिखना कैसे है, क्योंकि बातें करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर मैं आपको लिख के बताऊँगा तो वो डेफिनेटली ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन पढ़ो आप। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो सबसे पहले आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, और जुडिशियली इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इसको आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब इन 3 पॉइंट्स को हमने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि अब हमें जो अपने आंसर्स को लिखना है वो इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड लिखना है, हमको और ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। इट विल सफाइस आर आंसर बेसिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखो, इंट्रोडक्शन में पता है इसका जो हमारे ये जो कीवर्ड्स हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है इंट्रोडक्शन में। कैसे? क्योंकि अब जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें आप ध्यान रखना, मैं आपको पॉइंट आउट भी करता जाऊँगा कि हम वही पॉइंट्स लिख रहे हैं जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना। देखो, स्टार्ट करते हैं हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो, जब भी ये वाले पॉइंट्स आए ना इस तरीके की, इसको आप हाईलाइट कर दो। हाईलाइट किस तरीके से कर सकते हो? या तो आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, या फिर आप इनको अंडरलाइन कर लो। देखो, अंडरलाइन के लिए आपको वहाँ पे कलर्स नहीं होंगे। मैं एक्चुअली आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको वो चीज़ें हाईलाइट हो सके अच्छी तरीके से। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, वो एक फंडामेंटल पिलर है डेमोक्रेसी का। इसके बिना डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकती है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसमें? इट अलाउज, ये बेसिकली अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, इट अलाउज कोर्ट्स एंड जजेस टू execute their responsibilities free from external influence। so I think आपको सभी को ये बात पता होगी, ठीक है, कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना। अब हमने क्या किया, बेसिकली इंट्रोडक्शन अपना लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं क्या, हेडिंग डालते हैं। अब हेडिंग हम क्या डालते हैं? देखो, क्वेश्चन में कुछ लोगों को तो ये डाउट रहता है कि कैसे लिखना है। अब देखो, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट जो आता है वो अब होता है क्वेश्चन को अपने को, जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है इसको आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं प्रूफ करना है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियली इंडिपेंडेंस। अभी बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशली का जो इंडिपेंडेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल से अगर गारंटीड हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो हम पहले तो ये बताएंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो इसके लिए हम हेडिंग बनाते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड
गारंटीड जुडिशरी या फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अगर हम जैसे पहला पॉइंट लिखें, जैसे हम पहला पॉइंट है क्या, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, अब ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ये हमको सभी को पता होगा, ठीक है, कि जजेस का जो टेन्योर है वो एकदम सिक्योर रहता है। कैसे सिक्योर रहता है कि उनको एक तो दिया जाता है क्या, जजेस होल्ड ऑफिस। एक्चुअली आप थोड़ा बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65, ठीक है। अब एक तो ये तो हमको पता ही होगा। अच्छा, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, एज ऑफ 65, इसको आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये आपको अलग से अगर देखेगा उसको आपको कलर नहीं मिलेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको उसी पेन से, एक पेन से आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको हाईलाइट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 62 फॉर एंड 62 फॉर हाई कोर्ट्स, ठीक है। इसको भी आप हाईलाइट कर देना, हाई कोर्ट्स, ठीक है। अब बस आप इतना ही लिख दो, इसमें काफ़ी है इस वाले पॉइंट के लिए। दूसरा फिर हम पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ जजेस। ये हम सभी को पता हो कि रिमूवल ऑफ जजेस कितना टफ एक प्रोसेस होता है, इसके लिए काफ़ी एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। दे कैन बी removed only by process of impeachment given अंडर। ये आपको आर्टिकल पता हो तो अच्छा है, नहीं भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं काफ़ी टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपके भी काम में आ सकता है अगर आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो, ठीक है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, ठीक है। ये जो आर्टिकल है इसको आप क्या करो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें क्या लिख सकते थे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, बट हमको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो पॉइंट टू पॉइंटर रेलेवेंट है केवल आपको उसी को लिखना है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो वर्ड लिमिट को एक्सेस कर जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है केवल 10 मार्क्स का है। मतलब आपको इसको केवल 150 वर्ड्स के अंदर इसको कवर करना है, ठीक है। अभी तो हम इसमें 3-4 पॉइंट्स दे रहे हैं खाली, जैसे थर्ड पॉइंट अब इसमें हम ले सकते हैं सैलरी, सैलरी ले लें, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस। अब सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस एंजॉय इंडिपेंडेंस, ठीक है, एज देयर सैलरीज एंड allowances are charged on the, इसको भी आप हाईलाइट करना क्या, consolidated fund ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि किसी नेता के हाथ में है, किसी मिनिस्ट्री के हाथ में है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जुरिस्डिक्शन आ जाए तो उनकी सैलरी काट ले, है ना, नहीं तो इससे आप जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम लें तो सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, separation of judiciary from the
एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये हमने लिख दिया। कौन सा पॉइंट है आपका? फोर्थ पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आर्टिकल 50 मैंडेट्स, यहाँ पे मैंने एक्चुअली एन लिखना भूल गया हूँ, मैंडेट्स दैट द स्टेट मस्ट टेक measures to separate the judiciary from the executive। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है किसमें? आर्टिकल 50 में। अगर आर्टिकल 50 में लिखा है तो इसको आप क्या करने जा रहे हैं? अंडरलाइन करने जा रहे हैं या फिर हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है, तभी आपका जो आंसर है वो एकदम बेटर लगेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप एक और पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जजेस कैन नॉट बी डी प्रमोशन, और वी कैन से, देखो प्रमोशन होता है ना, अगर जैसे कोई जजेस, किसी भी जज को आप उसकी जो पोजीशन है उससे आप नीचे लेके नहीं आ सकते। उसकी जो पोजीशन है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि अच्छा इसने, मतलब ऐसे तो अगर आपने, मतलब जजेस ने किसी के अगर अगेंस्ट फैसला ले लिया गवर्नमेंट के, मान लो किसी लॉ को उन्होंने जुडिशरी क्या कर दिया? वॉइड, मतलब प्रूव कर दिया, मतलब नल एंड वाइड बोल दिया, या फिर कह सकते हैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, मतलब वो इलीगल हो जाएगा वो। इस केस में तो गवर्नमेंट जुडिशरी के खिलाफ ही एक्शन ले सकती है, इसलिए इस चीज़ को भी लाया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते थे, वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लेकिन क्योंकि टाइम, मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ और आपको सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप उस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं? प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे बात की गई थी यार क्वेश्चन में, अगर हम देखें क्या, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब कैसे प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या है? देखो हम क्या करें इसके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक बीच में हेडिंग डालते हैं, प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप कीजिए एक सर्कल बनाने का काम। यहाँ पर आप लिखिए क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये कुछ क्या है? प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी की, ये होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्शंस बाइज्ड हो जाएंगे तो आप एक जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसको आप लेके नहीं आ पाएंगे ना पावर में। और बल्कि डेमोक्रेसी में तो क्या है? जनता ही सब कुछ है। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमने दूसरा पॉइंट लिख लिया। तीसरा पॉइंट इसी में आप लिख सकते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? रूल ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि किसी के घर का लॉ चलता है, यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, और चेक्स एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो दैट इज सर्वत्र सत्यम है ना। तो चेक्स एंड बैलेंसेस एंड इसके बाद आता है सिटीजन पार्टिसिपेशन। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन को इसको आप बोल सकते हैं क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर लेट्स से आप ब्राह्मण हैं तो आप जो ब्राह्मण जो वोटर्स हैं केवल उन्हीं को आप अधिकार दे रहे हैं वोट देने का, देन डेफिनेटली यू आर गोना विन ओनली, है ना। ईच एंड एवरी वर्ग ऑफ द सोसाइटी आर गोना पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर आप पिछले कुछ प्रीवियस ईयर के देखें अगर आप पेपर, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसी टर्म से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इससे क्या है आपका स्पेस कवर हो गया। अब हमको पता है बहुत ज़्यादा कम लिखना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कम लिखने के लिए रह गया है। अब हमको क्या देना है, क्या देना है भैया, बोलो, कॉन्क्लूजन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वे फॉरवर्ड। इसमें नहीं आएगा, वे फॉरवर्ड किसी प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इंश्योरिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, अब ये क्यों ज़रूरी है इस पे हमको कमेंट करना था, क्योंकि अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। वाई इट इज़ नेसेसरी, है ना, वाई इट इज़ प्री रिक्वेसाइट, ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी वी कैन से, मतलब डेमोक्रेसी के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हम पहला पॉइंट तो ये दे सकते हैं, क्या, इंश्योरिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। अभी क्योंकि मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। इंश्योरिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, देखो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बस इसको लिख के छोड़ दें, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप सभी इस आंसर को खुद भी लिखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके उसमें आप अपने आंसर्स को मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे ये जो हेडिंग है वाई इट इज़ रिक्वेस्टेड, इसके बाद जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उनको आप एलोबरेट करके मुझे आप सेंड करने की कोशिश कीजिए, तो बाकियों की भी हेल्प होगी और आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा किस तरीके से करना है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब कहीं डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में ना बदल जाए भैया, किसी एक सिंगल इंसान का वो ना आ जाए वर्चस्व। अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, तो आप समझ गए होंगे हम कर क्या रहे हैं, हम बस जो ऊपर हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं को बस हम बता रहे हैं। देखो रूल ऑफ लॉ हमने लिख दिया, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी इंक्लूड कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी यहाँ पे हमने लिखा नहीं है एक्चुअली, बस यही पॉइंट्स है, इन्हीं को हम बस एलोबरेट करके लिख देंगे और एक आध पॉइंट और डाल देंगे, जैसे सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स। तो इस तरीके से यार आपको करना होता है। अब यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, 4 पॉइंट्स बहुत हैं, हाँ। और एक आप केस का भी इसमें दे सकते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस, वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, दैट दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट ओनली सिग्निफिकेंट। और इस केस का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या रूलिंग थी, एसपी गुप्ता वर्सेस, आप देख सकते हैं इसको जाके एक बार, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसकी आप रूलिंग अगर देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये केवल जो है ना, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये नॉट ओनली अ प्रिंसिपल, ठीक है, बट ये केवल एक प्रिंसिपल नहीं है, बट इट इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंदरूनी भाग है भाई, इसके बिना डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती यार। आप सोच के देखो, अगर अब जैसे पार्लियामेंट के पास 365 के अकॉर्डिंग और 365 के अकॉर्डिंग कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं वो, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू और किसी और, अगर सिंपल मेजोरिटी एप्लीकेबल है तो इस हिसाब से तो यार कोई चेक्स एंड बैलेंसेस को देखने के लिए कोई होगा ही नहीं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एनफोर्स कौन करेगा, कौन है ये, जुडिशरी, इसीलिए इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे यूपीएससी 2023 के जितने भी पेपर हैं हम सभी के क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे लिख के देखें कि कैसे हम लिख सकते थे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।